तो लोग कहेंगे भाई हाथी इतना बड़ा है और चींटी से क्यों घबराता है। लेकिन मालूम है जब चींटी जो है उसके सूंड में घुस जाती है तो हाथी को भी गिरा देता है, वरना और किसी को। ऐसी तरीके से बीजेपी को भी केजरीवाल से खतरा है, क्योंकि। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमर्जेंसी न्यूज़ टीवी में जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। सर क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम गोकुल सिंह है। और सर जैसे कि आपको पता ही है, जैसे सेंट्रल में दिल्ली में केजरीवाल को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि शराब घोटाले हुए। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है इसका पूरा जन वो मुद्दा? मुझे सच्चाई के बारे में तो कुछ नहीं पता है, जी। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये हुँ, जितने भी जिस तरीके से ये बार-बार एक ही चीज़ पे फ़ोकस हो रहा है, हुँ, सत्ताधारी जो मौजूद है यानी कि बीजेपी की सरकार है जो, हुँ, वो जिनसे ऐसे नेताओं से इनको खतरा जो ज़्यादा है, हुँ। उन पे ही ज़्यादा ये उनको जो है परेशान कर रही है। नहीं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उनसे क्या खतरा होगा? सेंट्रल में उनकी सरकार है और केजरीवाल तो एक मतलब एक दिल्ली में ही है, एक पंजाब में है, तो उससे क्या खतरा हो सकता है उनको? यही तो सोचने वाली बात है, हुँ, यही सोचने वाली बात है, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं हुँ, कि हाथी भी जो है चींटी से घबराता है, तो लोग कहेंगे भाई हाथी इतना बड़ा है और चींटी से क्यों घबराता है। लेकिन मालूम है जब चींटी जो है उसके सूंड में घुस जाती है तो हाथी को भी गिरा देता है, वरना और किसी को। ऐसी तरीके से बीजेपी को भी केजरीवाल से खतरा है, क्योंकि बी दिल्ली में जो राज्य बना था, हुँ, तो वो सबसे पहले बीजेपी के ही शासन में ही बना था ये। और इनके जो सबसे पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना हुए थे, उसके बाद साहब सिंह वर्मा हुए थे। हुँ, उसके बाद ये फिर जो है इन्होंने वहाँ पे कभी प्याज महँगा हो गया, कभी टमाटर महँगा हो गया, कभी कुछ महँगा हो गया। इस तरीके से फिर सरकार ने इनको जो है नकार दिया वहाँ पे। तब से लेकर अब तक ये वहाँ पे दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि खुद ये दिल्ली में केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन वो राज्य सरकार में अपना एक मुख्यमंत्री नहीं, नहीं एक बना पाए हैं। एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कि शराब घोटाला किया है, ठीक है ना? और इसके लिए ईडी भी जाँच-पड़ताल कर रही है। हुँ। तो भाई जब घोटाला किया है तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब घोटाले करेंगे तो बिल्कुल आपको जेल जाना पड़ेगा। हुँ। देखिए ऐसा है, घोटाला जो है ये कितनी सच्चाई है क्या है, ये तो चूँकि बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं, हुँ, क्योंकि सत्ताधारी हैं। हुँ, इसके बारे में और किसी पार्टी में विपक्ष में कांग्रेस भी बैठी हुई है, हुँ, लेकिन उन्होंने इस पे बात पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। उन्होंने कोई भी इस पे क्या नाम है, कोई काउंटर नहीं किया है और इस पे कोई बहस भी नहीं करी है। इसलिए मुझे लगता है ये इकलौता एक ये प्लानिंग के तहत है, ये सत्ताधारी ही केवल एक सत्ताधारी को परेशान कर रही नहीं, है। केजरीवाल ने खिलाफ बहुत बड़ा एक आरोप लगाया है कि बीजेपी जो ईडी जो काम कर रही है, वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में से माना जाता है, तो ये सही है। ऐसा होता है कि ये एजेंसियाँ हैं, जब तक जो है इनके अपने आयोग नहीं बनेंगे हुँ, अलग-अलग, हुँ, तब तक जो है ये प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, इनके इशारे पर ये काम करते रहेंगे और इसका ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं जब कोई सत्ताधारी पार्टी आती है सत्ता में। नहीं, मोदी जी को केजरीवाल से क्या चुनौती हो सकती है, जो इस तरह का जो एक षड्यंत्र बना रहे हैं, जैसे आपने बताया? यही हो सकता है कि पूरे जीवन हुँ, उन्होंने अपना परिवार तक को छोड़ दिया, हुँ, मोदी जी की जहाँ तक बात है, हुँ, ठीक है ना? और वो राजनीति में पूर्ण तौर से घुसे हुए रहे, हैं? 40 साल उन्होंने राजनीति में अपने बिताए, लेकिन आखिर में आके वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने। हुँ, केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है, उसने कोई संघर्ष नहीं है, चूँकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था, हुँ, एक आईआरएस अफ़सर है वो, हुँ, और एक बुद्धिजीवी है, वो पढ़ा-लिखा है और एक हुँ, राजनीतिक और रणनीतिकार भी है। वो एक आंदोलन के ज़रिए से आए थे, वो अन्ना हज़ारे के ज़रिए से। लेकिन उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टी बनाई, उन्होंने भी नहीं कभी सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएँगे। लेकिन जनता ने उनको कुछ समझा और सोचा कि शायद ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, दिल्ली की जनता ने, इसलिए उनको मुख्यमंत्री वो बन गए। बीजेपी की सरकार कुछ प्रदेशों में है, जहाँ बिल्कुल घोटाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से? जब दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा है, बहुत सारे लोग खुश हैं और घोटाला हो गया, ये तो भगवान ही जाने हुआ नहीं हुआ, फिर भी बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये कहाँ की नीति है? बात घोटाले की नहीं है, हुँ, बात ये है कि वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। हुँ, बीजेपी की हम देखो शुरुआत में ही हमने जो है राज्य सरकार यहाँ पे क्या नाम है, भाजपा की रही है। उसके बाद से हमें बड़े शर्म आ रही है कि हम यहाँ प्रधानमंत्री होते हुए भी हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं अपनी पार्टी का। बस इसी बात की अंदर ही अंदर इनको जलन है केजरीवाल से।
2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन, क्या लगता है कितने घावे साबित हो सकते हैं केजरीवाल? अगर जैसे दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को समझा है, अगर हिंदुस्तान की जनता भी अगर थोड़ा सा समय दे दे और समझ ले केजरीवाल को, तो शायद उनके भी दुख दूर हो जाएंगे उनके राज्य में। और ऐसा ही मुख्यमंत्री और ऐसा ही देश का प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए आज के समय में। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं 2024 की, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, नीतीश कुमार हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है कि मतलब एनडीए का कोई प्रधानमंत्री बनेगा या इंडिया का कोई, देखो, ऐसा ऐसा क्या? गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आदमी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये देखना चाहिए कि नेता पूरी ज़िंदगी भर राजनीति करता रहा, वो अपने क्षेत्र में जो है अपनी जनता के बीच में अपने मतलब अपने उनके दिलों में राज नहीं कर पाया, तो वो देश के ऊपर क्या राज करेगा और क्या प्रधानमंत्री बनेगा। तो 2024 में आपके तौर पे, जैसे आप घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, हमको क्या लगता है आपको, क्या मुझे लगता है माहौल? जैसा कि नए नए जो हैं और समझदार हैं और जो एजुकेटेड हैं, जो हमारे देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है, उनमें से पहला नंबर मेरी नज़रिए से अरविंद केजरीवाल जैसा नेता इस देश में नहीं है। चंद्रशेखर भी एजुकेटेड हैं, काफ़ी प्रचार कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, दलितों के लीडर माने जाते हैं, और काफ़ी वर्षों से अभी उनका राजस्थान में, एमपी में जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनके ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अरविंद केजरीवाल को फॉलो करें तो वो भी कामयाब हो सकते हैं।